बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इयाऊँ सब ठाम में, महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरुजनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। आप महान हो इस धरती पर जिसको सत्संग मिलता है, सुबह शाम दोनों टाइम जिसको सद्गुरु का सत्संग मिलता है, वह मानी है। और जो सद्गुरु को बूझता है वो तो अति महान है। और जिसने सद्गुरु की चरण को पकड़ लिया है वह तो अति महान है। स्वामी जी ने क्या कहा? धन सदा गुरु धनी धान्य है, धन सदा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, धन सदा गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। आय हंस वृंदों, आप इस दोहा को एक बार फिर से सुनो। धनी सदा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। आय हंस वृंदों, स्वामी जी ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं आपके लिए कि वह सद्गुरु जो है धन्य धन्य है, और वह शिष्य भी धन्य धन्य है जिसको सद्गुरु मिले हैं। तो मैं जब कहता हूं तो सब लोग नाराज हो जाते हैं और बोलते आप हमको सिर पर चढ़ा देते हैं और हमारी आप बड़ाई कर देते हैं। मैं जो स्वर भेद में है
वही जो जितना समझता हूँ उतना ही बताता हूँ। अब स्वामी जी तो आपका सामने कह ही दिए, धनी सादा गुरु धनी धान्य है। स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वह सदगुरु जो है धन्य धन्य है। अमीले धन्य जन सोय, और जिसको मिला है वह भी धन्य है। तो जो स्वामी जी ने कहा है, स्वर वेद तो यही कह रही है, धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। अय हंस वृंदों, बिना सदगुरु के ब्रह्मा विष्णु भी तर नहीं पाए। ये लोग भी जो है देव जूनी में संसार में ही हैं। इनके यहाँ भी ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, जलन होता है। आप तो संसार में जानते ही हो। ये लोग भी जो है भक्तों के पीछे पड़ते हैं। ब्रह्मा जी की इंद्रासन भी हिलने लगता है, वह भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भक्तान महिमा को कही, भक्त बसी भगवान, भक्तयास दी भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दीव, भक्तान महिमा को कहे, जेहि पीछी सब दीव। आय हंस वृंदों, इस संसार में देवता से भी बड़ा जो है भक्त है। आप भेद नहीं बूझते हो, आप पूरा कथा कहानियां आप सुनते हो संसार में। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भक्तयास प्रभु का करी। भक्त जो है प्रभु की आशा करता है। ये देवता लोग तो पहले ही आ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। आप जैसे ही सदगुरु देश में चलने के लिए तैयार होते हो, तुरंत जो है मां सरस्वती खड़ी हो जाती है। इसी संसार में रहिए, काहे लिए परेशान हो रहे हैं? कौन सा ज्ञान चाहिए आपको? मैं सारा ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। मां सरस्वती जो है खड़ी हो जाती है। जब आप सदगुरु को याद करती हैं और चेतन देश में चलती हैं, माता सरस्वती आ करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। आप कुछ भी ले लो, पूरा संसार का ज्ञान ले लो, मां सरस्वती दे देगी आपको, लेकिन वहां जाने नहीं देती है। माता लक्ष्मी आकर खड़ी हो जाती है, पूरा धन संपदा जो भी लेना हो ले लो जो है, लेकिन वहां जाने नहीं देता है ये लोग जो है। और माता गौरी, आप बोलते जितना साधना कर लो वहां की आशा छोड़ दो। ये तीनों देवियां जो है संत के पास, एकदम भक्त के पास आकर के खड़ी हो जाती हैं। आप भी बोलोगे आपने देखा है, एकदम सत्य है ये। भक्तयास प्रभु का करी, भक्तयास कर दीव। ये देवता लोग भी जो है ऐसे ही तो जी लिखे हैं, प्रभु की सोनिया ध्यान में
मिली चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष महापद पाय। तो आप जैसे ही जो है सदगुरु के देश में चलना चाहते हो, माता सरस्वती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माता लक्ष्मी भी धन लेकर खड़ी हो जाती है और माता गौरी भी खड़ी हो जाती है। पूरा संसार का सारा सिद्धियां ले लो जो है, ऐसी ये लोग देवी लोग है, जाने नहीं देती है। लेकिन जो है भक्त को ये सब लोग नहीं कर पाता है। जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। आप भेद को समझो। भक्तायास प्रभु का करी, भक्त केवल प्रभु की आशा करता है और कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे ही जो है चेतन देश में प्रवेश करते हो, माता सरस्वती ज्ञान का पूरा भंडार लेकर के खड़ी हो जाती है और माता लक्ष्मी पूरा पूरा संसार का सुख ले लो जो है, और माता गौरी भी खड़ी हो जाती है। जितना रिद्धि सिद्धि सब चाहिए ले लो आप जो है। ये लोग जो है बाधक बन जाता है। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास कर दी। सब जो है भक्तों के आगे जो है एकदम खड़ी हो जाती हैं। लोग जो है संसार का हर सुख देने के लिए ये लोग आ जाता है, लेकिन भक्त जो है वो नहीं मिलता है। उसको तो प्रभु चाहिए, प्राण भी चला जाएगा लेकिन वो प्रभु के लिए रहता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा भक्तायास प्रभु का करी। ये पूरा लोग प्रसाद आता है, पूरा संसार का विद्या लेकर के और धन पर लेकर के ये लोग जो है हार जाता है। भक्त के आगे इनकी नहीं चलती है, तब ये भी जो है भक्त के पीछे हो लेता है कि भाई ये मानने वाला नहीं है, ये तो पहुंच कर रहेगा। देवता लोग जो है ये खुद ही जाने देता है। भक्तायास का करी, अभक्तायास करी। और देवता लोग भी जो है वो भक्त का आशा करने लगते हैं। और स्वामी जी को लास्ट में कहना पड़ा भक्ताना महिमा करी, जी पीछे सब देव। आय हंस वृंदो, देवता लोग भी प्रभु के यहाँ नहीं पहुंच पाए, इनके ही रह गए। दुआ यही कह रही है भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास कर दी। भक्तन महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती इस संसार में तीनों नहीं जाती है। संसार में एक जाएगी तो दूसरी नहीं जाएगी, वो संसार में देखती ही हो। लेकिन जब आप भक्ति में पढ़ते हो तो तीनों एक साथ आ जाती हैं सेवा करने के लिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाओ। ये संसार में जो है तीनों एक साथ रहती हैं। माता सरस्वती रहेगी तो जो है लक्ष्मी अलग होती है, और जो है जब माता गौरी रही है तो ये इसमें से कोई एक रहेगी, या तो सरस्वती रहेगी और नहीं तो पार्वती जो है माता लक्ष्मी रहेगी। वो आपको संसार में पता ही है। लेकिन जब वो सदगुरु का जब भक्त हो जाता है तो तब ये तीनों एक साथ काम करती हैं, तीनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि
इनको बोला गया है कोई भी संसार का जीव जो है इधर नहीं आना चाहिए, नहीं तो संसार सृष्टि कैसे चलेगा आप बताओ। ये तीनों देवी जो है चला लोग हैं, और उसी में जो ढीला ढाला भक्त है, जो ढीला ढाला सदगुरु का अंशासनी है, वो मिला जाता है। खूब धन दे देगा और बुद्धि रहेगी नहीं, और उतना बुद्धि देगा धन नहीं रहेगा। आजकल संसार में तो ऐसे ही है, देखो बड़ा बड़ा विमान होगा लेकिन माता सरस्वती नहीं रहती है वहां, और जहां माता सरस्वती रहती है वहां धन नहीं रहा है। ऐसे ही संसार में हो रहा है, लेकिन भक्तों के आगे ये तीनों एक साथ खड़ी होती हैं। वही स्वामी जी का है, भक्तानां महिमा को कही जी पीछे सब देव। और ये तीनों देवियां आ जाती हैं तो देवता लोग भी आ जाता है। आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप भी बुझ जाओ। और स्वामी जी क्या कहते हैं, भाई प्रताप सो जानई जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्ति प्रताप सो जानई जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन के प्रभु बसरे यह मत तत्सार। भक्ति प्रताप सजानई, ईश्वर विध है ये सारा स्वर वेदी है। मेरे को जितना समझ आता है मैं उसमें आपको सुना देता हूं, उतना नहीं सही है। एक शब्द का जो है अनंत भाव है, यही दुआ कल आएगा उस भाव कुछ होगा। ये सदगुरु का ये जो दोहे हैं ये मणि है, चेतन मणि है, ये पूरा आपके हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। यही दुआ कल आएगा, इसका भाव कुछ और होगा, अनंत भाव है। आप लोग पूछ देते हैं कि इस दोहा का भाव बता दीजिए, इस दोहा का अर्थ बता दीजिए। अरे वह अर्थ बताने लायक थोड़ा है, अनंत अर्थ है, अंत भाव है नहीं। तो आपको जो है बस एक चीज याद रखनी है, इस संसार में सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं आय। हंस वृंदो, आपको सदगुरु के आगे अधीन रहा है। जब तक आप अति अधीन नहीं होगे बूझ नहीं पाओगे। स्वामी जी यही कहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन। अत्याधीन शरणागत आत्म समर्पण कीन। सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आय हंस वृंदो, सदगुरु के आगे अत्याधीन क्यों रहना है, क्या जरूरत है। आय हंस वृंदो, यह देह का अभिमान नहीं करना। अभिमान के कारण ही तो आप फंसे हो संसार में। अरे आप जो है रोटी खाने वाले नहीं हो जीव। आत्मा भजसा दामृता अन्य वस्तु नहीं कोई।
अन्न जल वायु आसन है, यह जड़ तन संग सोय। आए हंस वृंदो, आप गलत देश में आ गए हो। यह माया का देश है, सदगुरु का देश तो अलग है। वहां पर जो है शांति है, आनंद है। इस संसार में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, जामे तुम सुखा जानती, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भवकूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भवकूप। आय हंस वृंदो, आपको रहने के लिए घर है, आपका सुंदर पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी मन जो है दुखित रहता है। काहे लिए भाई? ये मन का भी जगह है। जब तक वहां नहीं जाएगा ये सुखी नहीं रहेगा। आप संसार में परेशान रहते हो, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। आप हर चीज के लिए परेशान रहते हो। धन के लिए परेशान रहते हो, माता लक्ष्मी भी आ जाती है, धन भी मिल जाता है। ज्ञान के लिए परेशान रहते हो, माँ सरस्वती आ जाती है, साधना भी चलती रहती है। आपकी पूजा जड़ देश में है, अभी आपकी पूजा जो है चेतन देश वाली नहीं मिला है। जब चेतन देश में आप साधना करोगे तब जो है प्रभु का दर्शन होगा। अब आप जो है, अब प्रभु का दर्शन होगा, दर्शन होगा, दर्शन होगा, इसी में सब दुनिया परेशान है और जाता है यहां दर्शन करने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए। आए हंस वृंदो, अपना पिया को जानोगे नहीं तो दर्शन कैसे करोगे बताओ? वह मूर्ति में नहीं है। नामूरत में नाए कांत निवास में, मुझको काढ़ू ढेरे बंदी, मैं तो तेरी पास में। आय हंस वृंदो, आपको पिया को मिलना है, उसका स्वरूप नहीं देखे तो कैसे पहचानोगे? अरे पूरे विश्व के अंदर जो है केवल विहंगम योग है जो आपके पिया का स्वरूप जो है बताता है। आप बूझ नहीं पाते हो तो आपका गलती है। अरे स्वामी जी पहले ही दुआ में बोल रहे हैं, तीसरा चौथा में आपको बता रहे हैं, आपको पिया का स्वरूप बता रहे हैं। आप भुला जाते हो, आप सोचते हो जैसे संसार में पिया है वैसे ही, वैसा नहीं है, वो वैसा नहीं है आपका। पिया का चेतन घर है, वहां रोटी नहीं बनाना पड़ता है, चौका बेलना करने का जरूरत नहीं है, खाना नहीं बना पड़ा वहां। अब यहां आते हो संसार में, मक्का घर रहते हो तो मौज मस्ती रहती है,
माँ बनाती है, खाना खाते रहते हो, उल्टा पुल्टा सुनाते रहते हो, सही बढ़िया नहीं बना, ये बढ़िया नहीं बना, रोटी सही नहीं है, माँ सुनाते रहते हो। और जब खुद दुल्हन बन के पहुंचते हो तो खुद रोटी बनानी पड़ती है। फिर जब तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं तब और परेशानी हो जाती है। वहां पिया घर जो है, ये सब रोटी बेलने का काम नहीं रहता है, ऐसा पिया नहीं है। सुबह पानी गरम करो, जो है कपड़े धोवो, किचन साफ करो, सब काम नहीं है आपका। आप बोलोगे पिया का स्वरूप कैसा है, आप बता दीजिए। अरे स्वामी जी बताए हैं, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, आप ढंग से बताते कहाँ हो। स्वर वेद जो है आपका क्या है, स्वामी जी ने क्या कहा, वो बात ही वही है। आपको बुझने के लिए उसको ऐसे ऐसे समझाना पड़ता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी कर ज्ञान। आय हंस बिलो, आपका भी पिया है, मेरा भी पिया है। इस संसार में त्रिपुरुष है, आत्मा का पिया वही है। तो क्या है वह, सच्चिदानंद स्वरूप है माया भगवान, अब बार बार वंदन करूं दुखी भी दरत ज्ञान। तो आज आप पूछो, आपका जो पिया है वह आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। आपको कोई ऐसा नहीं बताएगा पूरे विश्व में चैन है, कोई आपको पिया का स्वरूप नहीं बताएगा। ये वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। आपका पिया गोरा नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है। आपका पिया कैसा है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी ज्ञान। फिर आप बोलोगे कि यहाँ तो स्वामी जी ने भगवान के लिए बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं पिया। अरे वो कोई पिया कहा जाता है, उसको अंग्रेज कहा जाता है, उसको सुनार कहा जाता है, उसको धोबी कहा जाता है। सब तो आप ही लोग कहते हो। कभी बोलते हो सदगुरु हो पिया चुनरिया, आप तो अपना मतलब कहते हो। कभी बोलते हो मेरा चुनरी रंग दो, कभी बोलते हो मुझे ज्ञान दो, और आप क्या क्या मांगते हो आपको पता है संसार में। कभी बोलते हो कब हम नवा हो सद गुरु नवा, और कब कर, और कभी कहते हो, क्या कहते हो आप, आपके ही तो भाव हैं। कहते हो आय हंस बिंदु, आप भेद को बुझो। कभी आते हो आप सब जानते हो, कभी बोलते हो प्रभु रऊ रे कारणवाय गुरुजी बगिया लगौली हो फूल पाले वाली घन घोर जी। और आप कहते हो जी हंस वृंदो, जो जितने जितने भजन हैं वो सब में भाव आपका होता है, आप उसी भाव में चाहते हो। लेकिन स्वामी जी आपको बता रहे हैं कि जो पिया है वह जो है सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान। और बोलोगे कि ऐसा नहीं है, दूसरा दुआ में भी स्वामी जी यही कह रहे हैं,
सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं वहां लाठी लेकर के खड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी कह रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। जो अंतर्यामी, जो देव है, सब घट में है। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं तो मेरे में है और आप में नहीं है, सब में है वो। तो सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। यह अनुभव विज्ञान है, अनुभव में आपको उतर जाएगा। और ये पूर्ण धनी है और पूरा जो हंस हंसनी है उसका सेवन करते हैं, उसके साथ रहते हैं। ये स्वामी जी दूसरा दोहा में यही बात कह रहे हैं। कहीं स्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा कि वहां हवाई जहाज होगा, पानी होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। आनंद स्वरूप बोल रहे हैं, आपके हृदय में ही है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सत्स्वरूपाया प्रकृति है। ये प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। जैसी कोई भी बीज आप धरती में डालो, वो उग आता है, बड़ा होता है और सीधा ऊपर ही उगता है, नीचे नहीं जाता है। उसको कौन बताता है बीज को आप टेढ़ा डाल दो, उल्टा डाल दो, पुल्टा डाल दो? कैसे भी बीज वो जो पड़ गया वह उदय होकर के ऊपर को ही उठता है। कौन बताता है उसको? आए हंस वृंदो। तो सत्स्वरूपाया प्रकृति है, ये सत्य स्वरूप है। अभी आप आए हो तो जैसे आलू बोए जा रही है वैसे ही आलू होगा, उसका दूसरा उपाय नहीं है। अभी भी ऐसे ही है, कल भी ऐसे ही रहेगा। आप शरीर छोड़ करके चले जाओगे, फिर आओगे संसार में तो ऐसे ही रहेगा। ये बरगद का पेड़ आप देखते ही हो, उसका फल फूल चिड़िया खा करके जाती है। तुम्हारे घर में कहीं छत पर, कहीं इधर उधर जहां पानी रहता है पानी पीती है और लैट्रिन कर देती है, और उसका जो है वही पेड़ विशाल हो जाता है। हमारे घर में भी छत में हो गया था, बड़े मुश्किल से काट काट करके निकाला उसको। तो ये ऐसे ही चलती रहती है। पीपल का है, आपका बरगद का है, देखो कहाँ कहाँ हो जाता है। यदि आप घर का ध्यान नहीं दोगे तो हर घर में उगाता है ये, क्योंकि चिड़िया आती है, पानी पीती है, भोजन ऐसे ही रहेगा। सत्स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। और जीव में जो है सत्य भी है और चित्त भी है, चेतन भी है। असचिदानंद स्वरूप है, स्वजानऊ निज पीव। आय हंस हंसनी, आज अपना पिया का स्वरूप बूझ जाना। आप ऐसे ही सोचते रहते हो वहां जाएंगे तो ये मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका पिया का स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। ईश्वर वेद में 3 दोहा आपको बता दिया, और जहां जहां सच्चिदानंद आया है आपका पिया का स्वरूप बताया है। आप मत भुलाया करो। कोई पूछता है आप भगवान का जो पूजा करते हो उसका स्वरूप कैसा है, तो आप परेशानी में तो जो है ना फंस जाते हो। वहां गद्दी लगी होगी, ऐसे बैठे होंगे, ये सब नहीं है। रहता तो स्वामी जी बताते।
तो कैसा है वो? तो सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। आप संसार में जाते हो लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए, आकर के देख करके आते हो। आजकल तो औरत लोग भी जाता है लड़की देखने के लिए, घर आता है तो बताता है लंबी है, चौड़ी है, थोड़ी थोड़ी सांवली है, तो थोड़ी पढ़ी लिखी ज़्यादा है। ऐसा स्वरूप आप आ करके अपने घर में बताते हो। लेकिन सदगुरु का स्वरूप, प्रभु का स्वरूप कैसा है? तो वह आनंद स्वरूप है। वैसा आनंद जो है संसार में नहीं है। ये कौन बता रहा है? स्वामी जी बता रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। तो हर जगह स्वामी जी यही बात बता रहे हैं। 3 जगह बता दिया आपको, अब चौथा देखो। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सचिदानंद। आय हंस वृंदो, सार शब्द का चिंतन करने से, सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। अरे गुरु का सुमिरन करने से, चिंतन करने से ज्ञान आनंद की वृद्धि होती है। आयाते निसदीन चिंतिए, मिले सचिदानंद। तो उसको डेली चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद मिल जाएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। अरे मैं तो केवल आपको सुना रहा हूं, ये तो सारा स्वर वेद है। तो उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि वहां लाठी होगा, ऐसा घर होगा, और ऐसा कुछ बताया नहीं, खिड़की होगा, दरवाजा होगा, कुछ बताया नहीं। वहां मैं हलवा पूड़ी बना करके रखूंगा, वो सब तो बता नहीं रहे हैं। वह तो कह रहे हैं सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद। याते निसदीन चिंतिए, मिले सचिदानंद। आय हंस वृंदो, आनंद स्वरूप है वो। अब आनंद स्वरूप कैसा है उसको भी बताता हूं, जितना मैं बूझता हूं। आय हंस वृंदो, आप भेद को बूझिए। ये 4 जगह में बता दिया आपका प्रभु का स्वरूप, आपका पिया का स्वरूप। संसार में तो आप आकर के बताते हो गोल चेहरा है, तो आंखें काली हैं, तो आंखें जो है बिल्ली जैसी है। प्रभु के लिए स्वामी जी ने नहीं कहा कि उनकी आंख बिल्ली जैसी है, पैर ऐसा है, कुछ नहीं बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आनंद स्वरूप है। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि उनका 4 हाथ है, 5 मुख है, ऐसा नहीं बता रहे हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? 4 भुजा को सब भजी, वाकई भजन संत।
चार भुजा को सब भजी, वाको भजन संत, देव सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा अनंत। ये संसार जो है चार भुजा को, देवी देवताओं को जो है पूजता है, जिनकी 8 भुजा है, 10 भुजा है, इतना उनके पास शक्ति है। आपका तो 2 हाथ है, पकड़ नहीं पाते हो। देवताओं के पास 8 भुजाएं भी हैं, 8 हाथ है, आगे से भी पकड़ लेगा, पीछे से भी पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। इतने हाथ हैं। लेकिन सदगुरु कह रहे हैं कि मैं उसको भजता हूं जिसका अनंत भुजा है। 1 2 3 4 5 6 लाख करोड़ खरब नील पद्म शंख महाशंख, उसके बाद से अनंत, उसके ज्यादा भी भुजा है उसका। वो स्वामी जी बता रहे हैं। तो संत लोग जो है, जो स्वामी जी की जो हंस हंसनी है, वो अनंत भुजा वाले को जो है ना, वो भजते हैं। अब आ जाओ 5वां दोहा। स्थिरा है अब देख लो। अब अपना घर में चलो, जहां स्वामी जी आपको बता रहे हैं स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। जो आपका पिया है कैसा है वह? तो स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आए हंस वृंदो, मैंने 5 जगह से ढूंढ करके ले आया है। आपका पिया का स्वरूप जो है संसार में कोई नहीं बता सकता। आप संसार का पंडित लोगों से पूछिएगा कि आप बताइए प्रभु का स्वरूप कैसा है। जो सबका पिया है, संसार का पिया है, उसका स्वरूप कैसा है कोई नहीं बता पाएगा। वह दुनिया भर का बात बताएगा आपको। सीता जी मिलेंगी, पार्वती जी मिलेंगी, लक्ष्मी जी मिलेंगी, भगवान शंकर मिलेंगे, उनके गले में सर्प होगा, और क्या क्या बताएगा आपको। स्वामी जी वो नहीं बता रहे हैं। वह सहजानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। 5 दोहा में यही बात बता रहे हैं। तो आपका पिया का जो स्वरूप है वह गोरा नहीं है, लंबा नहीं है, चौड़ा नहीं है, बूढ़ा नहीं है, जवान नहीं है, सुंदर तो अति सुंदर है। सुंदर है, रूपवान है, गुणवान है, बलवान है, धनवान है, ये सब तो है। बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, और बहुत सूक्ष्म भी है। अब आप चक्कर में फंस जाते हो। इतना सूक्ष्म है कि इन आंखों से दिखाई नहीं देगा, और इतना विशाल है कि पूरे संसार में है। लेकिन वह है कैसा? तो स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आय हंस वृंदो, एक पंडित जी हैं बेचारे बेचारे जो है पूजा वूजा करते रहते हैं। तो मैंने बोला उनका थोड़ा स्वरूप बता दीजिए। वो सब लेकर के आए और पूरा फोटो में दिखाने लगे, देखिए ये है, वो है, गीता में ये है, रामायण में ये है, ऐसा है वैसा है। अरे मैं बोला इसको तो देखने से जो है, ये तो जो है मनुष्य का छापा हुआ बनाया हुआ है। बोला नहीं ऐसे ही है। मैं बोला वेद तो ऐसा नहीं कहता है,
वह तो कहता है सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बारे बार वंदन करूं युक्ति भी धरत ज्ञान। आय हंस वृंदो, तो ऐसा नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, वहां पर मृत्यु नहीं होता है। अब आपका देश के बारे में भजन सुन लो, ये तो आपका पिया का है, लेकिन वो सबका पिया है, आप ही का नहीं है। जितने जीव है वो सबका है। पंडित जी बेचारे घबरा गए। मैं बोला वो स्त्री है कि पुरुष है, आप बता दीजिए। आय हंस वृंदो, प्रभु जो है न स्त्री है न पुरुष है, वह अकथ अलौकिक तत्व है। सत्या सत्यासी अलग है, सपार सत्य स्वरूप। अकथायालौकिका तत्व है, अजयाना दिवर रूप। आय हंस वृंदो, फिर वो जो है, अब वो स्त्री है कि पुरुष है? अरे बोला नहीं, वहां भी भगवान भी है, उनका पत्नी भी है। ऐसे ऐसे बता करके बेचारे परेशान हो गए। अरे मैं बोला वो तो इसी संसार में है, स्त्री पुरुष तो हर योनि में है। थोड़ा सा सुख दे करके माया इतनी चालाक है, थोड़ा सा सुख दे करके आपको सृष्टि की रचना करा लेती है और फिर आप उसी में उलझे रहो। बेटा के लिए करो, बेटी के लिए करो, बेटी के बेटी के लिए करो, आप उसी में अझुराए रखता है। ये माया बहुत चालाक है। आय हंस वृंदो, ये तो आपका पिया का स्वरूप है। अब उसका घर कैसा है? तो जहां वहां से अला हो। अब इसी भजन के बाद मैं समाप्त करूंगा। तो जहां वहां से अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहां वहां से अला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, इस संसार में रहोगे तो ऐसे ही जन्म लेना पड़ेगा। फिर कहीं आप और तुम कहाँ कहाँ जन्म लोगे पता नहीं है। फिर घर बनाना पड़ेगा, द्वार बनाना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा, फिर शादी विवाह, फिर तुम्हारे संस्कार। ऐसे ही ये जीव बेचारा परेशान रहता है। तो आपको जो है नित्य अनादि सदगुरु बता रहे हैं, आपका घर में रहोगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। एकदम आनंद स्वरूप है, जहां मर्जी हो तहां जाओ, कोई बंधन नहीं है। अंतर ये है कि वहां स्त्री पुरुष नहीं मिलेगा, वो सब एक ही जैसे है, बस वही है, प्रभु ही है। वहां रोटी खाने को नहीं मिलेगा। वहां हलवा पूड़ी, नहाना धोना, लैट्रिन पेशाब वहां नहीं लगता है। अब आपका मर्जी है, इस संसार में रहो या उस संसार में रहो। इस संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा, अशांति होगी। उस संसार में रहोगे तो बराबर आनंद रहेगा। तो आपका घर का स्वरूप क्या है? अभी तो आपने ये देख लिया, आपका पिया का स्वरूप। तो जहां वहां से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहां वहां से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा।
वहां पवन नहीं है, पानी नहीं है, धरती नहीं है, आकाश नहीं है। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रैन दिवसवा। अय हंस वृंदो, जो आपका पिया का देश है, जहाँ आपका घर है, वहाँ चांद नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, पवन पानी कुछ भी नहीं है। जहाँ वहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है। ये तो इस संसार में है। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। अय हंस वृंदो, जब आप साधन करने बैठती हो तो आपकी सांस की गति कम होने लगती है। जब कम होने लगती है तो आपको आनंद आने लगता है। वही प्रभु है, आनंद स्वरूप वही है। ये जो है इतना जल्दी अनुभव नहीं होगा। ये जब जो है तीसरी भूमि के जब पार चलोगे चेतन देश में, तब अनुभव होगा। जैसे ही आपका मन जो है शांत होगा, जैसे ही मन मरेगा, एकदम आनंद जो है आने लगेगा। तो वही प्रभु का स्वरूप वही है। वह जो है आपको चेतन भूमि में मिलेगा। तो अब क्योंकि 3 लोक के बाहर है, 3 लोक की बाहरी शून्य 68 की पार। देव सदा फला महल है, परम पुरुष दरबार। आय हंस वृंदो, ये जो है 3 लोक की बाहरी शून्य 68 की पार। देव सदा फला महल है, परम पुरुष दरबार। और डेली जो है आप उसमें करते हो, क्या बोलते हैं, आरती में क्या पढ़ते हो, अष्टे चक्र सब शून्य पारा, धरया धरा की पार। तामा प्रभु घर किया, भूली पाड़ा हो संसार। अय हंस वृंदो, जब आप साधना करने बैठते हो तो बोलते हो आप परेशान हो जाते हो, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ अनुभव नहीं होता है। अरे जब वहाँ कुछ है ही नहीं है तो कहाँ से दिखाई देगा। वहाँ न चांद है, न सूरज है, न धरती है, न आकाश है, न पवन है, न पानी है। वो तो आनंद स्वरूप है। उसी आनंद में निमग्न हो जाता है, उसी में खो जाता है। हरि को हेराता हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय।
अय हंस वृंदो, जैसे ही मन खत्म होगा आपको आनंद मिलने लगेगा। यही उसकी पहचान है प्रभु का। जितना मैं बूझता हूं उतना ही बताता हूं, उतना ही नहीं है उसके भी आगे है। अब आप चक्कर में फंस जाओगे, कितना ढूंढते रहेंगे, अरे उसी में खत्म हो जाना है। सीधी सीधी आप बूझ जाओ। अब घर वाले आपके ढूंढे कि कहाँ गया, आपको उसी में खत्म हो जाना है। हरि को हेराता हेरती, आप ही गया हेराय। यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। अय हंस वृंदो, सदगुरु देश में हेरा जाना है आपने, और आपके जो है बच्चे ढूंढते रहे, मेरे पिताजी कहाँ गए, मम्मी कहाँ गई। ऐसा काम करना है आपको, जो है जीती जी समाधि अनुष्ठान में अपना देश में चले जाना है। स्वामी जी तो यही चाहते हैं। या बिना मतलब में परेशान रहते हो, बेटी बेटा फलान ढेकान, इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, कोई काम आने वाला नहीं है आपका ये। अब आगे चल लो, भजन सुन लो। तो आदिया जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइल हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइल हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आय हंस वृंदो, अरे वहां भोजन थोड़ा बनता है, वहां तो आनंद आनंद है। हम ऐसे ही अपना मित्र को कभी कभी बीच बीच में सुना देता हूं, तो बोले यार वहां कुक नहीं रहेगा तो खाना कौन बनाएगा। अरे बोला कुक तो इस संसार में है, वहां भोजन का जरूरत ही नहीं है। चेतना निकल जाती है, कहाँ भोजन करती है बताओ। यदि वो भोजन करती तो निकलती नहीं शरीर से। तो वो लोग बूझ नहीं पाता है, थोड़ी देर के बाद घबरा जाता है, फिर भाग जाता है। आय हंस वृंदो, तो जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। और क्या है, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। वहाँ आदि ज्योति नहीं है, गौरी गणेश नहीं है, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसावा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। आदि आयंत नहीं काल कलेशावा, वहाँ आदि अंत नहीं है, काल कलेश वहाँ नहीं जा पाता है। ऐसा तो आपका पिया का घर है, तो चुपचाप वहीं चलो जो है। काहे लिए फिर संसार में आओगे, तो फिर यहाँ रोना पड़ेगा, फिर यहाँ परेशान होना पड़ेगा, फिर सदगुरु ढूंढना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी। अब मानव जन्म मिला है, इसी में चलो जो है। तो कैसे जाओगे, तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा, जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। तो साहेब कबीर ले अइली संदिशावा,
कबीर साहब वहां का संदेश लेकर के आए हैं। क्या कह रहे हैं? साहेबा कबीरा ले अली संदेशावा, सारी साध गही चलो वही दिशावा। तो सार शब्द को गा लो। कबीर साहब दे रहे हैं आपको, सार शब्द का उपदेश ले लो और उसको जान करके अपना देश में चल चलो। वहां मृत्यु नहीं होगा, भोजन की चिंता नहीं होगी, पिया संग उसी में मस्त रहना है, जहां मर्जी हो तहां जाना, कोई रोक टोक नहीं रहेगा। संसार में पत्नी बोलेगी इधर नहीं देखना, पति बोलेगा उधर नहीं देखना, वहां जहां मर्जी हो तहां जाओ। लेकिन वहां शरीर नहीं है। आय हंस वृंदों, अब मर्जी आपका है। सदगुरु तो आपको बता रहा है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।